दोस्तों जय हिंद। भूगोल विषय के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही रोचक तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा मुझे भी अच्छा लग रहा है कि बच्चों को चीज़ें जो है वो समझ में आ रही हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से जो अल्फ्रेड वेगनर महोदय हैं, एक जर्मन वैज्ञानिक या जर्मनी के जो निवासी हैं, उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। और उसको पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से पेंजिया हुआ करता था, पेंथालासा हुआ करता था, टेथिस सागर हुआ करता था, और कैसा फिर एक युग जिसकी चर्चा हम लोगों ने खूब करी, कार्बोनिक फेरस युग, कैसे उसका समापन हुआ, कैसे उसका अंत हुआ, और उसके अंत के दौरान पेंजिया का विखंडन हुआ, अंगारा लैंड बना, गोंडवाना लैंड बना। फिर उसी के बाद में गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था अफ्रीका, उस अफ्रीका का भाग था। पहले भारत जो है वो अफ्रीकन प्लेट में लगा हुआ था, ये कहते हैं हम अफ्रीका का ही भाग थे। फिर वापस देखा कि महाद्वीप बहते बहते आए, इंडियन प्लेट थी, आई किस तरह से और आकर टकराई है यूरेशियन प्लेट से, और निर्माण हुआ है हिमालय पर्वत श्रृंखला का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वाला वीडियो, तो सबसे पहले कहूँगा पिछला वाला वीडियो आप लोग देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो देखेंगे तो ये वाला वीडियो बहुत ही आसानी के साथ में आप लोगों को समझ में आने वाला है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बिल्कुल दावेदारी के साथ में बोलने वाला हूँ कि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है, एक बार में आप लोगों को न केवल हिमालय पर्वत श्रृंखला, जबकि प्लेट टेक्टोनिक द्वारा जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं निर्मित हुई हैं, सारी पर्वत श्रृंखलाएं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो वो वाले वीडियो को देखिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है हर चीज को अच्छे तरीके से समझना। समझ में तभी आएगा जब उसे अच्छे से समझ लेंगे, तो सबसे पहले उसे देखिए। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला तो बन गई थी और हम लोगों ने समझ भी लिया था एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चंस करता है। एक तो वो चीज हम लोग देखने जा रहे हैं। दूसरी विशेषता कि हिमालय पर्वत श्रृंखला को मोटे तौर पर बता दिया था अल्फ्रेड वेगनर महोदय के द्वारा कि किस तरीके से हिमालय और हिमालय जैसी बहुत सारी पर्वत श्रृंखला बनी है। प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस मतलब का जन्म हो चुका था, विकास हो चुका था, हम लोग ऐसे कह सकते हैं। पूरा क्रेडिट जो है वो अल्फ्रेड वेगनर महोदय को नहीं देंगे, सभी लोगों को देना पड़ेगा। हिमालय का स्पेसिफिक नहीं बताया था उन्होंने, केवल ये बताया था महाद्वीप जो है प्रवाह कर रहे हैं। लेकिन वही है ना कि थ्योरी से थ्योरी मिलती चली गई, मतलब कारण से कारण मिलते चले गए, तर्क से तर्क मिलते चले गए, और एक हम लोगों ने मोटा आधार जो है वो मान लिया। तो इसमें वैज्ञानिक जगत के जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्हीं सभी लोगों को हर एक प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित थ्योरी का पार्ट का जो क्रेडिट जाता है वो सभी वैज्ञानिकों को जाएगा, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी के बाद में किस तरीके से क्रमिक विकास हुआ है उसी पर काम करते करते लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी, वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, और उसी से फिर हम लोग आगे बढ़े हैं। प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से फिर हम लोगों ने देखा है हिमालय पर्वत श्रृंखला के विस्तार को। अब हिमालय पर्वत श्रृंखला मोटे तौर पर किलोमीटर, कितने किलोमीटर लंबी है, कितने किलोमीटर मोटी है, ये सारी चीजें तो हम लोग कर लेंगे। लेकिन हिमालय का अगर हम लोग बात करें, हिमालय पर्वत श्रृंखला छोटी मोटी नहीं है, बहुत लंबी है और बहुत ही ऊंची है, बहुत ही ज्यादा चौड़ी है। तीनों ही दृष्टिकोण से बहुत 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 शब्द मैं लगा रहा हूं, मतलब वास्तविकता में बहुत विशाल है, आप ऐसे समझ सकते हैं। विशाल, किसी भी विशाल चीज का अध्ययन हम लोग एक बार में नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे भूगोल विषय मैं आप लोगों को एक बार में पढ़ा दूं, एक दिन में पढ़ा दूं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के समझने में भी चीजें कम आएंगी, क्योंकि बुद्धि का भी एक स्तर होता है। एक निश्चित लिमिट तक ही एक दिन में हम लोग किसी भी चीज को जो है वो ग्रहण कर पाते हैं। जैसे भोजन है कि एक निश्चित बार में एक सीमा तक ही हम लोग पचा पाएंगे, ठीक उसी प्रकार से तो वैज्ञानिकों के सामने भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य था कि भाई हिमालय का अध्ययन करना है तो कैसे करा जाए। तो हिमालय का क्लासिफिकेशन करा, हिमालय को कई सारे भागों में वर्गीकृत करा है। इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है हिमालय का उत्तर से दक्षिण में वर्गीकरण, पश्चिम से पूरब में वर्गीकरण, ये सब मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, देखेंगे सभी लोग यहाँ पर बढ़िया तरीके से ध्यान देंगे। चलिए हिमालय के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कैसे निर्माण हुआ है, निर्माण मैंने आप लोगों को बता दिया है। निर्माण हुआ है प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं प्लेट विवर्तनी की प्रक्रिया द्वारा। इस प्रोसेस यानी प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसी विशेष प्रकार का पर्वत है। पर्वत पता है, सब बता चुका हूं मैं पिछले वीडियोस में।
पर्वत जो रहते हैं उनकी उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा अवशिष्ट पर्वत यानी रेसिडुअल माउंटेन, आपने सुना होगा ब्लॉक पर्वत यानी फोल्ड, एक होता है ब्लॉक पर्वत यानी खंड पर्वत, एक होता है वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन। तो हिमालय जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। क्या होता है बताता हूँ अभी। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, एक नोट कर कर लिख सकते हैं हम लोग इस चीज को कि हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, और इसे मैं आप लोगों को पिछले वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं। कैसे नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है वो देख लीजिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लीजिए एक फोल्ड करा हुआ टॉवल जो है कुछ इस तरह से यहां पर हम लोगों ने रखा हुआ है, और इसी का एक पार्ट जो है हम लोगों ने एक टॉवल, मान लीजिए इस तरीके से एक टॉवल हम लोगों ने ये रखा है, और एकदम प्लेन सरफेस पर, एक निश्चित सतह के ऊपर, मतलब एकदम समतल सतह के ऊपर हम लोग दोनों टॉवल्स को लाते हैं आपस में पास में। मान लीजिए इसको थोड़ा सा मैं नीचे रख दे रहा हूँ एकदम ऐसा इसके ऊपर। एक सेकेंड रुकिए बस, थोड़ा सा ये मैं जो आप लोगों को ऐसे बताता हूँ ना, तो इसमें थोड़ा सा कई बार क्या होता है समय लग जाता है ना, लेकिन इससे चीजें क्या रहती हैं समझ अच्छे से पाते हो। मान लीजिए दोनों टॉवल्स हैं, दोनों टॉवल्स को प्लेन सरफेस पे मैं एकदम से लाकर टकराता हूं। मान लीजिए वाले टॉवल को लाया यहाँ, इसको लाया ऐसे, दोनों को टकराऊंगा तो ये एक दूसरे में ऐसे घुस तो जाएंगे नहीं, यहाँ पर क्या होगा इस तरीके से ऐसे ही फोल्ड पड़ जाएंगे, यही चीज होगा। ठीक यही प्रोसेस हुई थी। मैंने आप लोगों को बताया था ऊपर पार्ट काहे का था, ऊपर क्रस्ट का पार्ट था जो महाद्वीप और महासागर के रूप में था, और नीचे काहे का पार्ट था, मेंटल का पार्ट था। दो सतह थी इस तरीके से आप लोग जान सकते हैं। ऊपर क्रस्ट वाला पार्ट हो रहा है, मान लीजिए एक क्रस्ट वाला पार्ट ये हो गया, या एक प्लेट ये हो गई, इसको हम लोग प्लेट नंबर 1 नाम दे रहे हैं, ठीक है। और इस वाली को हम लोग क्या करते हैं, इस वाली को हम लोग नाम दे देते हैं प्लेट नंबर 2। ये देखिए ये हो गई प्लेट नंबर 2, और नीचे क्या हो गई मेंटल। और मेंटल को आम भाषा में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो आप इसे समझिए कि सर यहाँ पर लावा भरा हुआ है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर ये लावा भरा हुआ है, दोनों प्लेटें आपस में आती हैं, टकराती हैं। दो लोगों में तुलना करेंगे, मुझ में और किसी दूसरे व्यक्ति में तुलना कर लेंगे तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। हो सकता है उसका रंग गोरा हो, मेरा रंग काला हो, मेरा रंग गोरा हो, उसका काला हो, उसकी ऊंचाई अधिक हो, मेरी ऊंचाई कम हो, मेरा वजन ज्यादा हो, उसका वजन कम हो। तो जब तुलना करते हैं तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिलता है। इसी प्रकार से प्लेट में किसी प्लेट का वजन ज्यादा भारी हो सकता है, किसी प्लेट का वजन जो है हल्का हो सकता है। यही हुआ जब दोनों प्लेटें टकराई आपस में, तो भारी प्लेट जो रहेगी वो अपने वजन के कारण क्या होगी, वो अपने वजन के कारण इस तरीके से ऐसे नीचे की तरफ दबेगी, इस तरह से नीचे की तरफ दबेगी। और हल्की वाली प्लेट जो रहेगी वो अपने हल्केपन के कारण इस तरीके से ऊपर की ओर उठ जाएगी। तो प्लेटें अपने आप में, मतलब प्लेटें अब यहां पर समझो, ये वाली प्लेट हो गई है, एक प्लेट हो गई है कुछ इस तरह से, ये प्लेट हो गई अपने हल्के वजन के कारण ऊपर उठ गई, और प्लेट नंबर 2 जो थी ये देख लीजिए इस तरीके से, ये क्या हो गई, ये प्लेट टकराव के कारण नीचे दब गई। ये दिख पा रही है आप लोगों को आकृति, ये वाली हो गई एक प्लेट, इस तरीके से आप ये समझिए एक प्लेट ही हो गई, और यहां पर हो गई एक प्लेट ही हो गई। अब मैंने आप लोगों को बताया पर्वत किसको बोलते हैं, भूमि, सारा पार्ट किसका है, भूमि का। इस तरह से हम लोगों को ये ऊंची उठी हुई आकृति दिख रही है, हम लोग क्या कहते हैं, इसे पर्वत कहते हैं। देख लीजिए हमको ऐसे, यहां पर हम तो यहां से देखेंगे ना, हमारे नेत्र जो हैं वो तो इधर तरफ से देखेंगे, हमको क्या देखने को मिलेगा, पर्वत देखने को मिल रहा है। कौन सा पर्वत हो रहा है, फोल्ड के कारण निर्मित हुआ है। इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम लोग नवीन वलित। ये जो फोल्ड पड़े हैं ये एक फोल्ड नहीं पड़ा, उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कि संकुचित होते ही गए और प्रेशर लगाती चली गई। तो ऐसे 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 ये पूरी प्लेट जो है, ये पूरी की पूरी प्लेट जो है इस तरीके से ऐसे मुड़ गई, और एक प्लेट जो है वो स्वाभाविक सी बात है नीचे की तरफ गई होगी। तो ये जो वलय पड़ रहे हैं ना, इन वलय को हम लोग क्या कह रहे हैं, इनको बोल रहे हैं हम लोग फोल्ड। इंग्लिश में इसे हम लोग किस रूप में संबोधित कर रहे हैं, फोल्ड। हिंदी में हम लोग इसे क्या कह रहे हैं, वलित। तो ये ध्यान रखिए। और अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, वलित पर्वत का उदाहरण तो ठीक, हम लोग एक शब्द और लगाते हैं, नवीन। नवीन मतलब क्या होता है, नया। तो ये वाले पर्वत को हम लोग नया बोल रहे हैं। क्यों नया, नए वलन पड़ रहे हैं, इसमें नए वलय पड़ते दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि प्लेट में टकराव बताया जा रहा है अभी भी जारी है, अभी भी बहुत तेजी के साथ में जारी है। जब ही तो बताया जा रहा है कि हिमालय, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंची चोटी है वो और ऊंची होती जा रही है। क्यों, क्योंकि टकराव जारी है, टकराव जारी है तो वो और ऊपर उठे जा रही है। वो क्या हो रहा है, और ऊपर देखो, बहुत प्रेशर लगाओ और प्रेशर लगाओ, इस तरीके से ये ऊपर उठती चली जाएगी भाई।
आ रही बात समझ में? उठ क्यों रही है? क्योंकि टकराव अभी भी जारी है। अब ये चीज हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से देख चुके थे, मोटे तौर पर यहाँ पर चीजें मैंने आप लोगों को लिखकर बता दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम लोग इसमें बात करें वैज्ञानिक विशेषताओं में या इसकी वैश्विक विशेषताओं की, अगर हम लोग बात करें विश्व लेवल पर अगर इसकी कोई सी क्वालिटी है तो उसके लिए मैं शब्द उपयोग में ले रहा हूं क्या? वैश्विक विशेषताएं। वैश्विक विशेषताएं देखिए, विश्व आधार पर इसकी क्या विशेषता हो रही है उसे थोड़ा सा समझिए। अगर मैं वैश्विक विशेषताओं में बोलूं बात थोड़ा सा लंबाई के विषय में, तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं इसकी जो लंबाई है ये 2500 किलोमीटर है। साथ ही साथ ये विश्व की तीसरी लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की तीसरी लंबी पर्वत श्रृंखला, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भाई छोटा सा ये है कि सबसे लंबी जो है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, सबसे लंबी जो है इसे हम लोग कह रहे हैं रॉकी के रूप में, रॉकी पर्वत श्रृंखला, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसके ऊपर स्थित है। वहीं अगर हम लोग बात करें दूसरी लंबी, तो दूसरी लंबी का नाम हो रहा है एंडीज, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। और अब तीसरा तो मुझे बताना नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि बता दिया विश्व की तीसरी लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसकी लोकेशन क्या हो रही है। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, लोकेशन हो रही है इसकी एशिया महाद्वीप में ये स्थित हो रही है। तो विश्व की तीसरी लंबी पर्वत श्रृंखला, ठीक है भाई। लंबाई भी बता दूं मैं, 2500 किलोमीटर। ये विश्व आधार पर हो गई इसकी एक विशेषता। ये तो लंबाई के संदर्भ में हो गई। दूसरी विशेषता क्या होगी? दूसरी विशेषता होगी चौड़ाई, या सबसे पहले देख ले रहे हैं ऊंचाई। ऊंचाई के संदर्भ में ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 6100 मीटर। और ये क्या बता रहा हूं, 6100 मीटर जो ऊंचाई हो रही है, ये हो रही है औसत, माने कि एवरेज। अब आप इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। हम लोग जानते हैं 1000 मीटर होता है। तो यहां पर हम लोग बात काहे की कर रहे हैं? 6 किलोमीटर की। तो 6 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 6000 मीटर, और उसमें 100 मीटर और जोड़ दो, ये हो रही है। मतलब आप कल्पना कीजिए 6 किलोमीटर रोड पर निकल जाइए, 1 किलोमीटर जाएंगे तो कितनी लंबी दूरी होगी? ऐसे ही जाते जाते 6 किलोमीटर आपको जाना है। और 6 किलोमीटर ऐसे नहीं देखना, फिर 6 किलोमीटर यूं देखना है, तो हम लोगों को हिमालय की औसत ऊंचाई देखने को मिलेगी। कितनी? 6100 मीटर औसत बताई है। माउंट एवरेस्ट की तो छोड़ दो, 950 किलोमीटर हो रही। कितना बोलते हैं हम लोग? 8850 मीटर या 8848 मीटर। बहुत ऊंची है भाई, वो तो बोल ही नहीं सकते हम लोग। 9.5 बोला या 950 तो नहीं बोला ना मैंने, 9.5 किलोमीटर, ध्यान रखना। तो ये चीज हो रही है 8850 8848 मीटर, इतनी ऊंचाई होती है। तो कुल मिलाकर ऊंचाई कितनी हो रही है? 6100 मीटर। ये हो रही है हिमालय की औसत ऊंचाई। ये आप लोगों को ध्यान रखना। इसी के साथ में क्या बोल सकते हैं हम लोग कह सकते हैं विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ये आप लोग ध्यान रखिए, ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में कहां देखने को मिलती है, कहां कहां इसका विस्तार देखने को मिलता है, वो थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं बताऊं देशों में अगर हम लोग बात करें तो विस्तार हम लोगों को पता है कहां देखने को मिलता है। विस्तार देखने को मिलता है 7 देशों में। अब देखिए, अब बेटा यहां पर चीज क्या हो रही है, हर बेसिक कॉन्सेप्ट का आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। जैसे मानचित्र में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये तो ब्लैंक मैप बना दिया है मैंने आपको। मैंने पॉलिटिकल मैप भी बताया है, आप लोगों को मैंने ज्योग्राफिकल मैप भी बताया। मतलब आप लोगों को एक राजनीतिक मानचित्र जो रहता है वो भी बताया, और एक मैंने आप लोगों को भौगोलिक मानचित्र भी बताया। दोनों को कन्वर्ट जब करेंगे उसके बाद में हम लोगों को समझ में आएगा। हम 7 पड़ोसी देश जानते हैं। भारत के 7 पड़ोसी देशों की अगर लोकेशन याद होगी आप लोगों को तो आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। यहाँ पर इस तरीके से इन दो के बीच में एक कंट्री आ जाती है। इस कंट्री का क्या नाम है? पाकिस्तान। हम जानते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान है, हम जानते हैं यहाँ पर चाइना है ना। और चाइना का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाला जो हिस्सा रहता है नीचे वाला, पूर्व में एक देश हुआ करता था जिसे तिब्बत के रूप में या तिब्बत के रूप में आज हम लोग जान रहे हैं, कभी देश हुआ करता था। अभी चाइना ने पूरा इसको कंट्रोल में ले लिया है अपने, चाइना का अधिकृत क्षेत्र है।
तो ये चीन ही कहलाता है मूल रूप से देखा जाए। यहाँ पर एक हमें कंट्री देखने को मिलती है, इसे हम लोग कहते हैं नेपाल, ठीक है। यहाँ चाइना और स्लैश लगा दिया तिब्बत। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भूटान हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर म्यांमार हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बांग्लादेश। अब ये आप लोगों ने अगर देखा होगा तो अच्छे से याद हो जाएगी। हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ देखने को मिलती है, नीले रंग में बताऊंगा मैं जिससे अच्छे से समझ में आए। हिमालय पर्वत श्रृंखला 7 देशों में देखने को मिलती है। कैसे, यहाँ से शुरुआत होती है, ऐसे देखने को मिल रही है आपको, ये इस तरीके से ये ऐसे आती है, यहाँ पर यूं आती है, उसके बाद में गोल घूमती है यूं, इस तरीके से ऐसे जाती है। ये है, ये मेन वलय है इसका, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेट हिमालय, और यही हिमालय कहलाता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, फोल्ड पड़े हुए हैं। जैसे इसको हम नाम दे देते हैं, इसको मैं नाम क्या दे दे रहा हूं, इसको मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, मोटे तौर पर मैंने क्या कह दिया, ग्रेट हिमालय। इसे नाम क्या दे दिया मैंने, ग्रेट हिमालय, और यही मूल तौर पर हिमालय है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। फिर इसके बाद में वलय पढ़ते हैं, बहुत सारे वलय। वलय मतलब पता ना, वो टॉविल मुड़ता ही चला गया, तो इसमें बहुत सारे वलय देखने को मिलते हैं हमें। अलग अलग रंग में बना दे रहा हूं, ये देख लीजिए। एक वलय हमें यहाँ पर मूल तौर पर ये देखने को मिलता है, ठीक है। एक वलय हमें कुछ इस तरीके से ये ऐसा आता हुआ यहाँ पर ये देखने को मिलता है, ये यहाँ तक आ जाता है। फिर एक वलय हमें कुछ इस तरह से ये यहाँ पर ऐसे आते हुए दिखाई देता है, यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है। कुछ निष्कर्ष निकल रहा है, डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। हिमालय की चौड़ाई वगैरह भी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चौड़ाई कहाँ पर दिख रही है, दिशाओं के संदर्भ में बांट दूं मैं, बहुत इजी कर दूंगा मैं अब आप लोगों के लिए सब्जेक्ट। दिशाओं के संदर्भ में बांटू, इसको बोलते हैं हम लोग ईस्ट। इंडिया के संदर्भ में देखा जाए इसे बोलेंगे पूर्व। इसे बोला जाएगा इंडिया के संदर्भ में पश्चिम, यानी कि वेस्ट। इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा उत्तर, यानी कि नॉर्थ। और इसे कहा जाएगा साउथ, यानी कि दक्षिण। 4 दिशा हो गई, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई अगर हम लोग बात करें दिशा के संदर्भ में, मान लो इस तरीके से ये ऐसा मैंने ये एरो बनाया है, तो दिशा समझ में आ रही है। ये वाली दिशा कौन सी कहलाएगी, ये कहलाएगी उत्तर पश्चिम। ये क्या हो रही है, उत्तर पश्चिम। और ये दिशा कौन सी हो रही है, ये हो रही है पूर्व। अरे ये बात समझ में, अब इसे हटा दे रहा हूं ताकि डायग्राम हमारा बिगड़े नहीं। इसको क्या बोल रहे हैं, उत्तर पश्चिम। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, हिमालय की अगर हम लोग बात करें यहां पर चौड़ाई में, तो चौड़ाई यहां पर देखिए उत्तर पश्चिम में अधिक कितनी हो रही है, 400 किलोमीटर। मीटर नहीं बोल रहा हूं, किलोमीटर बोल रहा हूं। मतलब यहां से स्टार्टिंग करेंगे तो यहां तक कितना है, 400 किलोमीटर। इतनी ज्यादा चौड़ी है। और जैसे जैसे बढ़ते हैं तो यहां पे पूर्व में, क्योंकि प्रेशर जो है वो प्लेट का कम पड़ा है, यहां पर आते आते कितनी रह जाती है, मात्र 160 किलोमीटर। तो यहां पर मैं बोल दे रहा हूं, इसे हम लोग कह सकते हैं उत्तर पूर्व, या पूर्व बोल लो, उत्तर पूर्व में 160 किलोमीटर माने न्यूनतम है। आ रही बात समझ में। अब यहां पर देखिए, यहां पर ऐसा क्या कारण है, थोड़ा सा समझिए। यहां पर ऐसा कारण क्यों है, वलय ज्यादा पड़े, क्योंकि ज्यादा प्रेशर यहां पर लगा है, ज्यादा प्रेशर यहां लगाया है, इसलिए ज्यादा वलय यहां पड़े हैं। यहां पर कम प्रेशर लगा है, इसलिए यहां का भूखंड कम मुड़ा है। यहां पर बहुत प्रेशर लगा है, यहां बहुत प्रेशर लगा है। समझिए जरा बात को, अरे इस तरीके से समझिए। मान लीजिए ये एक प्लेट हो रही है, एक प्लेट ये हो रही है। अब यहां पर खूब प्रेशर लग रहा है तो ये ऊपर उठता ही जाएगा। उसके बाद में यहां पे भी प्रेशर, यहां पे प्रेशर कम आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कम उठेगा। लेकिन यहां बहुत ज्यादा आगे आगे लग रहा है तो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत उठेंगे। यहां की बात करें, इसी कारण जब हिमालय में देखते हैं तो हिमालय में हम लोगों को उत्तर पश्चिम की ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिलते हैं। आप 6100 के बहुत ऊंचे ऊंचे, 7,000 मीटर यानी 7 किलोमीटर से भी ऊंचे। जैसे आप देखिए गॉडविन ऑस्टिन आपको देखने को मिलेगी, इसी तरफ हो रही है। राकापोशी देखने को मिलेगी, नंदा देवी देखने को मिलेगी, कामेट पर्वत देखने को मिलेगा, मकालू, नंदा देवी, जमाने भर की। माउंट एवरेस्ट भी यहीं पर देखने को मिल रही। तो यहाँ ऊंची पर्वत
श्रृंखलाओं का या ऊंची पर्वत चोटियों का बहुत ज्यादा ग्रुप, हम लोगों को बहुत बड़ा ग्रुप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पर्वतों की ऊंचाई बहुत अधिक है और यहाँ पर जाते जाते कम हो जाती है। अंडमान निकोबार पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया, यही पर्वत श्रृंखला जब जल में डूब जाती है, पर्वत छोटे हो जाते हैं तो द्वीप का रूप धारण कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने अराकान योमा का विस्तार कहा है, अंडमान निकोबार के रूप में जाना जाता है। ये जो भाग हिमालय का म्यांमार में गया है इसे अराकान योमा कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वे में अभी मैं आप लोगों को आगे आगे बताऊंगा। कुल मिलाकर ये है कि विश्व आधार पर हम लोगों ने इसकी विशेषता देख ली। चलिए दूसरी चीज आप लोगों को बताने की आवश्यकता भी नहीं है, आप लोग खुद जान चुके हैं, 7 कंट्रीज कवर कर रही है। बांग्लादेश को छोड़ दो, भारत समेत 6 पड़ोसी देशों के नाम बोल दो। कैसे बोलते हैं? पाकिस्तान पहला, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा हो रहा है चाइना, चौथा हो रहा है नेपाल, पांचवा हो रहा है भूटान, छठा हो रहा है म्यांमार, ठीक है, और सातवां हो गया स्वयं भारत। बांग्लादेश को काउंट नहीं करना है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं भारत समेत या भारत सहित 6 पड़ोसी देश। आप लोग पूरा लिखना है ना, यहां पर मैं समय की बचत के लिए कर दे रहा, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। और यहां लिख दे रहा हूं मैं बांग्लादेश छोड़कर, ठीक है। ये चीज आप लोग जो है ध्यान रखिए, ये चीज हो गई। अब समझिए ये जो वलय पड़े हैं, ये वलय कहां पर पड़े हैं? जहां पर टेथिस सागर हुआ करता था। तो जहां पर हिमालय हमें देखने को मिल रहा है, यहां पर पूर्व में क्या हुआ करता था? हिमालय वाली जगह पहले टेथिस सागर हुआ करता था। यहां पर ये देखिए, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया कि यहां पर पहले क्या हुआ करता था? टेथिस सागर हुआ करता था। इंडियन प्लेट आई, आकर टकराई काहे से? यूरेशियन प्लेट से। यहां पर निर्माण काहे का हो गया? हिमालय पर्वत श्रृंखला का। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जहां हिमालय पर्वत श्रृंखला है वहां पर पूर्व में कौन सा समुद्र हुआ करता था? तो टेथिस सागर या टेथिस सी हुआ करता था। टेथिस सी क्या हुआ? इस तरीके से देखो, अब मैं आप लोगों को बताऊं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया क्लियर करूंगा। मान लीजिए ये क्रस्ट का भाग है, गड्ढे फड्डे हो रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये ऐसी प्लेट हो रही है, ये प्लेट आकर ऐसी हो रही है ना। इसको और अच्छे से बनाता हूं। देखो आपको एक कॉन्सेप्ट यहां पर कि राजस्थान की अधिकांश झीलों का जो जल है वो खारा क्यों है, वो मैं बताता हूं। वो आप लोगों को आज समझ में आने वाला है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं आप लोगों का। एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, है ना, ये समझना। एक प्लेट ये हो गई, ये इस तरीके से। बीच में क्या भर दिया? बीच में भर दिया मैंने ऐसे पानी। अब प्लेट आई है, इस तरीके से फोर्स लगाना चालू करा, आई है भैया। तो अब क्या हो रहा है? यहां से ये ऐसे उठना चालू हुई, पानी कहां जाएगा? पानी आइट साइड में, और इस तरीके से बचा हुआ पानी जो है अंदर प्रवेश करेगा इस तरीके से। टेथिस सागर का पानी यहां पर प्रवेश करा और ये वाली प्लेटें जो है ये ऊपर उठ गई ऐसी। तो यहां पर ये हिमालय बन गया और ये पानी जो है ये राजस्थान के जो बड़े बड़े गहरे गड्ढे थे वहां पर जाकर बस गया, जिन्होंने आज झील का रूप धारण कर लिया। बहुत खारे जल की झीलें देखने को मिलती हैं। तो राजस्थान समुद्र के बिल्कुल निकट नहीं है, तो फिर उनकी झीलों का जल जो है वो खारा होने का क्या कारण है? तो वैज्ञानिकों ने एक तरकीब भी दिया कि ऐसी जब प्लेटें उठी होंगी, जल उठकर गड्ढों में भर गया होगा, बड़े बड़े तालाब नुमा गड्ढे, बहुत बड़े बड़े गड्ढों में, और आज झील का रूप धारण करे हुए हैं। उनमें पानी काहे का आया? तो उनमें टेथिस सागर का पानी आया। ये भी एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने हिमालय को यहाँ पर कुछ इस तरीके से बांट लिया। अब इसके हम लोग वलय की बात करें तो हिमालय को हम लोग, बहुत लंबा है भैया। देखो यहां पर मैं आपको बता चुका हूं, हिमालय की लंबाई भी बता दी, चौड़ाई भी बता दी, ऊंचाई भी बता दी। अब इनका स्टडी वैज्ञानिकों को बोल दो कि भाई एक बार में कर दो, नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे? हिमालय का स्टडी करने के लिए वैज्ञानिकों ने 2 भागों में इसका वर्गीकरण करा। हिमालय की स्टडी वैज्ञानिकों ने कितने भागों में करी? 2 भागों में। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं हिमालय का वर्गीकरण। किस तरीके से करा समझिए। हिमालय का वर्गीकरण सबसे पहले वैज्ञानिकों ने करा है उत्तर से दक्षिण में, और उत्तर से दक्षिण में कैसे करा? तो यहां मैं बता दे रहा हूं, वही वलय के आधार पर। वलय जो पड़े थे, जो फोल्ड देखने को मिले, उन फोल्ड के आधार पर उत्तर से दक्षिण में करा है। किस तरीके से? 4 मोटे तौर पे बड़े वलय देखने को मिले हैं इन लोगों को, वैज्ञानिकों को। पहला वलय जो है उसे इन्होंने नाम दे दिया है ट्रांस हिमालय, जो कि
मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रेणियों का संयुक्त रूप है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये आगे बताऊंगा मैं, अभी केवल ये मोटे तौर पर आधार देखते चलिए। दूसरा कौन सा हो रहा है, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय, जो सबसे लंबा है। तीसरा कौन सा देखने को मिला है, तीसरा हमें देखने को मिला है मिडिल हिमालय अथवा मध्य हिमालय, इसे लिटिल हिमालय भी बोलते हैं। और फोर्थ हो जाता है शिवालिक हिमालय, जिसे हम लोग बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। तो ये क्या करा है, उत्तर से दक्षिण में बांटा है, 4 फोल्ड देखने को मिल रहे हैं। देखिए लाइन से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों की जानकारी के लिए, 4 फोल्ड। ये पहला ग्रीन कलर में ट्रांस, फिर ग्रेट, मिडिल एंड शिवालिक, 4 हो गए। ऐसे उत्तर से दक्षिण में 4 लाइनों में बांट दिया। अभी इनकी बहुत विशेषताएं, जब एक एक करके वर्गीकरण कराऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। उत्तर से दक्षिण में बढ़ गए तो उत्तर से दक्षिण में 1 2 3 4, ऐसे ही तो उत्तर से दक्षिण होता है। फिर पश्चिम से पूरब में, पश्चिम से पूरब में बांटने के लिए एक वैज्ञानिक आए हैं। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने नदियों की संकल्पना ली है। कई सारी नदियां हिमालय को पार करते हुए आ रही हैं, तो उन्होंने हिमालय पर्वत श्रृंखला को जैसे काट कर आ रही हैं या उनके बीच में से जो नदियां प्रवाहित हो रही हैं, उस आधार पर पश्चिम से पूरब की तरफ वर्गीकरण कर दिया। ये वाली जो संकल्पना थी ये वलय के आधार पर थी। अब अगली जो संकल्पना हो रही है ये किस आधार पर हो रही है, सबसे पहले लिख दूं मैं आप लोगों के लिए, पश्चिम से पूरब में। पश्चिम से पूरब या पूर्व, जो लिखना चाहो, ये हो गई। ये किस आधार पर, तो यहां पर मैं बोल दे रहा हूं, एक वैज्ञानिक हैं, इनको क्रेडिट जाएगा है पूरा, जिनका नाम है सिडनी बुर्रार्ड की संकल्पना पर। सिडनी बुर्रार्ड ने जो आधार दिया था उस आधार पर, कैसे, नदियों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से। अब नदियों के माध्यम से कैसे, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। उन्होंने क्या करा, 4 भागों में बांट दिया। कैसे 4 भागों में बांटा वो आप लोग देखिए। पहला जो भाग है, पहला भाग कुछ इस तरह से ऐसा बांटा है। एक, अब इसके लिए मैं एक अलग कलर ले रहा हूं, व्हाइट कलर ले रहा हूं। एक नदी आ रही है, इस तरीके से ऐसे पार होते हुए आती है और यहां पर ये ऐसे बहते हुए एक नदी आ जाती है ना। ये इंडिया में नहीं है जा रही, पाकिस्तान में जा रही है। चलो वहीं पर मैं आप लोगों के लिए बहाते हुए ले जाता हूं। मान लीजिए एक नदी ये हो गई, इस नदी का नाम क्या हो रहा है, सिंधु नदी, ठीक है। एक नदी हो गई, एक नदी ऐसी बहते हुए आई, ये इसका नाम क्या हो गया, सतलज नदी, ठीक है। एक नदी इस तरीके से आई, यूं ही बहती हुई, नदी का नाम क्या हो गया, काली नदी। एक नदी ऐसी हुई आई, इसका नाम क्या हो गया, तिस्ता नदी। एक नदी ऐसी आई बहती हुई, इस नदी का नाम क्या हो गया, दिहांग नदी। कितनी नदी हो गई कुल मिलाकर, 5। 1 2 3 4 5। इन 5 नदियों के आधार पर वर्गीकरण कर दिए, पार करते हुए आ रहे। अभी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई, जब पढ़ाऊंगा, जब एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा। अब होता क्या है, सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय वाला क्षेत्र है उसे पश्चिम से पूरब में बांट रहे हैं, उसे इन्होंने क्या कह दिया, पंजाब हिमालय। उसके बाद में सतलज से काली के बीच का जो क्षेत्र है उसे कह दिया कुमाऊं हिमालय, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला। उसके बाद में काली से तिस्ता के बीच का नेपाल हिमालय हो रहा है। और तिस्ता से दिहांग के बीच का ये 2 रिवर बताई, एक ये बताई, इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया असम हिमालय। 4 भागों में बांट दिया है। देखिए यहां पर मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए लिख दे रहा हूं कि क्या क्या नाम दिए हैं, ठीक है। तो नाम देकर रखे हैं। पहला बताया बेटा इन्होंने बताया सबसे पहला पंजाब हिमालय। अभी नदियां बता दूंगा आप लोगों को, राज्य वगैरह सब चीजें अभी आने वाले वीडियोस में देखेंगे। पंजाब हिमालय हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा कुमाऊं हिमालय, थर्ड हो जाएगा असम हिमालय, एंड फोर्थ हो जाएगा, सॉरी थर्ड ये नहीं, इसमें लिखेंगे हम लोग नेपाल हिमालय, है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई लिखने में। ये हो जाएगा नेपाल हिमालय और एंड फोर्थ हो जाएगा असम हिमालय, ठीक है। अब रिवर्स कैसी आई है वो देख लीजिए। संकल्पना देने वाले व्यक्तित्व को किस रूप में जाना, सिडनी बुर्रार्ड के रूप में। नदी कौन कौन सी आएंगी, पहली नदी आ जाएगी इस तरीके से ऐसे फ्लो करते हुए। इस नदी का नाम क्या हो रहा है, इसका नाम हो रहा है इंडस यानी सिंधु।
दूसरी नदी इस तरीके से ऐसे आ जाएगी, इसका नाम क्या हो गया? सतलज। तीसरी नदी आ गई इस तरीके से, नाम क्या हो गया? काली। चौथी आ गई इस तरीके से, इसका नाम क्या हो गया? तिस्ता। और पांचवी आ गई इस नदी का नाम क्या हो गया? दिहांग। आ गई बात समझ में? इस तरीके से हिमालय का क्लासिफिकेशन कर दिया। एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, एक इस तरीके से ये हुआ, यूं हुआ, 4 भागों में कर दिया है सिडनी बुर्राड ने। कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं हम लोग कि उत्तर से दक्षिण में भी 4 भागों में करा गया, पश्चिम से पूरब में भी 4 भागों में करा गया। उत्तर से दक्षिण में किस आधार पर? तो वलय को आधार में मानते हुए। पश्चिम से पूरब में किस आधार पर करा गया? तो सिडनी बुर्राड की नदियों वाली जो संकल्पना ली है उस आधार पर। कुल मिलाकर अभी हम लोगों ने ये देखा है, अभी हम लोगों ने जो जानकारी हासिल करी उसमें हम लोगों ने देखी है हिमालय की वे सारी विशेषताएं जो विश्व आधार पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये मैंने आपको बताया। आने वाले वीडियोस में क्या करने वाले हैं, ऐसी ऐसी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं जहां सब इधर उधर से, थोड़ी इधर से, थोड़ी उधर से, थोड़ी कहीं और से आप लोगों ने सुनी होगी, एक जगह पर नहीं सुनी होगी और सीक्वेंसिंग में नहीं सुनी होगी। तो सीक्वेंसिंग का खेल है पूरा का पूरा, ताकि दिमाग में, बुद्धि में आप लोगों का एक बार में स्थिर हो जाए। ऐसी चीजें आप लोगों के लिए लेकर चल रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, उसमें सबसे पहले हम लोग जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो करेंगे नॉर्थ टू साउथ, यानी कि उत्तर से दक्षिण में, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। तो बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, आने वाला भी। आशा करता हूं ये वाला वीडियो आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आया है। अच्छे से अगर समझ में आया है तो करना क्या है, आप लोगों को करना है बहुत बढ़िया सा आप लोगों को अपना नोट्स प्रिपेयर करना है। चलिए आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।